हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस मस्त धमाकेदार सेशन में। तो आज की इस क्रांति सीरीज को एक अच्छी सी छोटी सी लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की मस्त धमाकेदार सेशन में। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे वो लास्ट क्लास का रिवीजन करके। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको? लास्ट क्लास में मैंने गॉसियन पृष्ठ बताया था आपको, गॉसियन पृष्ठ। उसके बाद मैंने एक डेरिवेशन कराया था कूलाम के नियम पर। तो आगे कूलाम के नियम को हमने कैसे हाईलाइट किया था, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। क्या किया था हमने? एक प्रश्न निकाला था। पृष्ठ पृष्ठ में क्या किया था हमने? लघु अवयव पृष्ठ के लिए निकाला था। फाइन इक्वल टू क्या था? ई इंटू डी आया था। मैं वहां पर वो डी वेक्टर लगाना भूल गया था। डी वेक्टर लगाना भूल गया था मैं। कैसे लगेगा डी वेक्टर? देखिए देखिए, वो क्या था, एक चित्र था, उसमें मैंने बाद में गौर किया कि जो एक पृष्ठ माना था वहां दिशा थी, दिशा को वो डी वेक्टर देख लीजिएगा, डी वेक्टर कर दीजिएगा, डी वेक्टर कर दीजिएगा, ठीक है, डी वेक्टर कर दीजिएगा। आगे हमारा फॉर्मूला आ गया था, कितना आया था भैया? वही आया था कूलम वाला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसा ऐसा आया था। उससे पहले एक और फॉर्मूला आया था, कौन सा पता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, याद है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। ऐसा आया था तभी तो हमने F इज इक्वल टू Q नॉट E लगाया था, तभी आया था। यहाँ पे Q नॉट आ गया था, ऐसा कि नहीं आया था? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे भैया? आगे हमने आपको बताया था, हम आपको आवेश पृष्ठ घनत्व बताएंगे। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सरफेस चार्ज इंटेंसिटी क्या होती है? तो हेडिंग लगा लो, आवेश पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज इंटेंसिटी, आवेश पृष्ठ घनत्व। हेडिंग लगाओ बढ़िया सी नई पार्कर पेन से, आवेश पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भैया इसको पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लो बहुत बढ़िया सी, इसके ऊपर आगे के डेरिवेशन है भैया। इसीलिए देखिए, मैंने ये शुरुआत में क्यों नहीं पढ़ाई आपको? सर आप बार बार बीच बीच में हम डेरिवेशन में थ्योरी बता रहे हैं। भैया ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी आपको अगर यहाँ पे एक सूत्र निकल कर आएगा, वो सूत्र आगे के 2-3 डेरिवेशन जो करेंगे उसमें यूज होगा। फिर एक और पढ़ेंगे हम रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व, उसका आगे के डेरिवेशन उसके जो करेंगे उसमें वो फॉर्मूला यूज आएगा। इसीलिए पहले फॉर्मूला निकालो, कभी कभी चिपका देंगे, क्या देंगे? इसके साथ चिपका देंगे, डेरिवेशन देंगे, उसके बाद चिपका देंगे कि आवेश पृष्ठ घनत्व ये बताओ, और उसके बाद ये बताओ उसका फॉर्मूला कि ये है, इससे ये सॉल्व करके बताओ। तो भैया एक साल लिखा होगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगी, मुझको पढ़ाते में मजा आएगी। ओके, तो पढ़ लो इसको। भैया हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। ये इसका क्या होता है? इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र बता देखो, हम सूत्र से डिफिनीशन बनाएंगे भैया, जिससे डिफिनीशन फॉर्मूला अगर याद है तो उसकी डिफिनीशन को लर्न मत कीजिए। फॉर्मूला अगर याद है, फॉर्मूले से डिफिनीशन बनाइए। हमारा फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। इस फॉर्मूले से हम आगे के इसके डिफिनीशन बनाते हैं। देखो देखो डिफिनीशन बनाते हैं। क्या है डिफिनीशन? किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश और उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम उस आवेश का, उस चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनो, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश और उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम, रेशियो को हम
यह अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। रेशियो को हम सिग्मा कहते हैं। रेशियो को हम उस चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं या सिग्मा कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल क्लियर हो गया? मक्खन। आगे लिख लेते हैं इसको। देखिए, किसी चालक को दिए गए आवेश, लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो बता ही देना भैया, बता जरूर देना। ऊपर भैया लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आज थोड़ी लाइट गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखते हैं, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश और उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम उस चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। किसी चालक को दिए गए आवेश उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम उस चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गई। अब भैया सूत्र है तो इसकी विमा भी होगी, इसकी विमा होगी तो इसका मात्रक भी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, मात्रक लिखते हैं भैया। क्या होगा भैया बताओ? आवेश का मात्रक क्या था? आवेश का मात्रक कूलाम। बहुत देर से पढ़ रहा है भैया, बहुत देर से। मीटर स्क्वायर। विमा की बात करें, विमा की, क्योंकि 80 होती है कि नहीं होती है बटे L2, तो A T L माइनस का 2। ऐसे, ठीक है, ठीक है। आगे का एक डेरिवेशन करते हैं, तब तक कि टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट। टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो लिखिए आगे एक डेरिवेशन, हमने कहा तो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन लिखिए, किसी खोखले गोले या कह सकते हैं हम गोलीय कोश, किसी खोखले गोले या गोलीय कोश, ओके। किसी खोखले गोले या गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है भैया, क्या है? खोखला गोला है। तो भैया पहले फिगर बनाते हैं। उसने कहा खोखला गोला है, कैसा है? खोखला गोला। चलिए खोखला गोला बनाते हैं। पहले हमने एक स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर, नहीं स्मॉल आर, नहीं कैपिटल, चलो कैपिटल ही आर मान लेते हैं। हमने माना एक खोखला गोला है, एक ये खोखला गोला है।
एक ये खोखला गोला है, ठीक है, कैसा है, खोखला गोला है, खोखला गोला है, कितनी त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, कैसा, खोखला गोला है, बिंदु ओ है, ये खोखला गोला है, इस पर एक आवेश जब आपतित करेंगे, क्या करेंगे, आवेश आपतित करेंगे, जब कोई आवेश आएगा तो कहाँ होगा भैया, तो इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा, पृष्ठ पर फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा, हमने माना एक धनावेश इसके ऊपर आपतित किया गया तो वो इसके पृष्ठ पर फैल गया, कैसा हो गया, पृष्ठ पर फैल गया भैया, हाँ सर फैल गया, ठीक है, इतना समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, क्या हुआ, उसके पृष्ठ पर फैल गया, खोखला गोला था एक, उस पर पृष्ठ पर फैल गया। अब हमें इस खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है भैया, किसी बिंदु पर कहा है इन्होंने, ऐसा करते हैं हम तीन तरीकों से इसका सूत्र निकालेंगे। पहला तरीका, हम बाहर किसी बिंदु पर पहले निकालेंगे, बाहर किसी बिंदु पर निकालेंगे पहले, दूसरा इस गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे गोले के अंदर लाएंगे, गोले के अंदर अंदर मानेंगे, तीन तरीकों से, ऐसे गोला है ये एक गोला, इसके बाहर यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमको इसको निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालते हैं, बाहर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। जी सर, ठीक है, चलिए पहले चित्र बना लो भैया, चित्र बना लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बन गया चित्र, आगे बढ़ते हैं। हम देखो, अगर हमने माना एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, हमें बाहर भिन्न भिन्न विभिन्न भिन्न 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 या विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न तरीकों में हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, हमें पहले बाहर निकालना है तो हम पहले बाहर किसी बिंदु पर हमें गॉसियन पृष्ठ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है, तो हम पहले गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, कैसा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है सर, बनाते हैं। चलिए देखिए, हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की भैया, गॉसियन पृष्ठ को हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, याद रखिएगा, ये एक हमने गॉसियन पृष्ठ की तुलना की, कल्पना की, कैसे, गॉसियन पृष्ठ की एक कल्पना की, हाँ सर की। हमने कहा एक गॉसियन पृष्ठ है, कैसा है, एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली, ठीक है। जी सर, ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब हमें बिंदु P पर हमने माना एक बिंदु, यहाँ पर एक पृष्ठ माना, एक पृष्ठ हमने लिया, एक ये एक पृष्ठ है हमारा, एक ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है, एक ही पृष्ठ माना हमने, पृष्ठ P, ठीक है, P बिंदु है यहाँ पर एक, तो इसकी यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है स्मॉल r, यहां से यहां तक की दूरी है स्मॉल r, कितनी है भैया, स्मॉल r, स्मॉल r दूरी है। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है भैया, किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। हमने क्षेत्रफल लिया तो इसकी दिशा भी होगी भैया, उसी तरीके से देखो, अभी भी मेरा हमने इसलिए बना के रखा, हम बिगाड़ते नहीं है इसको, क्यों, ये हमें पता है आगे जितने भी डेरिवेशन होंगे उसमें माना जरूर जाएगा। हमने एक प्रश्न लिया, उसका क्षेत्रफल सदिश होगा जो बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, चलिए मानते हैं बाहर की ओर, तो उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, तो दिशा उसकी कैसी होगी, बाहर की ओर होगी, ऐसे भी उसकी दिशा कैसी होगी, बाहर की होगी, डी ए वेक्टर,
ठीक है, हमने वैद्युत क्षेत्र भी माना, ऐसे है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र भी ई जो है वो समान है, वो बिल्कुल जैसे डीए का दिशा है वैसे ही ई की दिशा भी है। ए वेक्टर भी उधर ही की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर है भैया। मतलब इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उधर ही उस पृष्ठ की दिशा है। ठीक है, ठीक है भैया, ये अब हमारा चित्र कंप्लीट हुआ भैया। अब पहली दिशा, जब अब बिंदु P माना, अब हम कहते हैं जब बिंदु P गोली कोश के बाहर स्थित हो। हम पहला निकालते हैं, जब बिंदु P गोली कोश के बाहर स्थित हो। कहाँ? बाहर स्थित हो। तो क्या करेंगे? गोली कोश के बाहर स्थित हो तो क्या होगा भैया? जब गोली कोश के बाहर स्थित होगा, जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा, मतलब कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, जरूर होगा सर। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो देखो हम निकालते हैं फाई बराबर ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वाला फॉर्मूला क्यों कब लगता था? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो। तो यहाँ पर देखो एक समान नहीं है कि नहीं है? देखो हम लघु अव्यय पृष्ठ के लिए निकालेंगे, है? हाँ है। वैद्युत पृष्ठ लघु अव्यय पृष्ठ के लिए, ये लघु अव्यय पृष्ठ है तो हम लघु अव्यय पृष्ठ निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। लघु अव्यय पृष्ठ निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये लिख लेना भैया, लघु अव्यव पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। कैसा फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स। लघु अव्यय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हो जाएगा भैया। तो संपूर्ण के लिए निकालते हैं, संपूर्ण अवयव पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। भैया जितने भी आगे के डेरिवेशन करेंगे उसमें ये दो लाइनें जरूर यूज होंगी, पहले हम बता दे रहे हैं। संपूर्ण फाई ई डी फाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ठीक है कि नहीं हुई? डी फाई ई, ये ऐसे। ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया? इतना हो गया। हम भैया जितने भी आगे के डेरिवेशन करेंगे उन सभी डेरिवेशंस में ये यूज होंगे, ये दो ऐसे ही ऐसे करेंगे। आगे करते हैं इसको, डी फाई ई हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या बताओ? क्या हो जाएगा बताओ? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लो। अब भैया क्या क्या करेंगे? देखो गॉसियन पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। हम जब भी थीटा देखेंगे, थीटा डी ए और ए ऐसे ले सकते हैं, परंतु डी ए वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री है, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई ए बचेगा कि नहीं? ई डी ए बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी बताओ बचेगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा जरूर, हाँ सर बचेगा। तो आगे करते हैं, ई को हम बाहर निकालते हैं, डी ए का ए हो जाएगा। ई को हम बाहर निकालते हैं, डी ए का ए हो जाएगा। लिखते हैं यहीं पर, देखो क्या हो जाएगा? फाई ई डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, ई इंटीग्रेशन डी ए, चलो डायरेक्ट नहीं करेंगे, ई और ए हो जाएगा। फाई हमारा कितना निकल गया भैया? ई और ए कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं कि नहीं भैया? फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब कि गॉस,
तो आगे लेके आते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। आगे यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, है ना, आगे करते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से करते हैं। देखिए सेकंड और थर्ड से क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड से करेंगे e इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो e इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r² हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं भैया, जल्दी बताओ, जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब भैया आवेश पृष्ठ घनत्व जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसके, चूंकि आवेश पृष्ठ घनत्व, चूंकि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, तो लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो भैया आवेश पृष्ठ किसका निकालेंगे हम, ये इस निकालेंगे, तो इसकल टू ए इज इक्वल टू 4π कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा भैया, समझ गए, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे रखते हैं वैल्यू E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है भैया, आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक भैया। ये आ गया हमारा बिंदु P, हैंस प्रूव्ड। जब बिंदु P गोली कोश के बाहर स्थित हो तो हमने यार, अब निकालते हैं जब बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। जब बिंदु P जो हो गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब कि यहाँ पर स्थित हो, तो क्या करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया भैया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, जब बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो कैसा चित्र बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ, देखो भैया कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा ऐसा कैसा, ऐसा, देखो खोखला गोला था कि नहीं था, ठीक ही नहीं था कि नहीं, हाँ था सर। तो हमने क्या माना, एक पृष्ठ जो है वो यहीं पर रखा हुआ है, जब यहीं पर रखा हुआ है ये पृष्ठ है हमारा P, इसकी दूरी कितनी थी, कैपिटल आर थी, इसकी कितनी स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड, तो इस इधर रखते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचा भैया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भैया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया। दो निकल आए भैया, दो निकल आए आपके, कौन कौन से दो निकल आए, दो निकल आए, कौन कौन से दो निकल आए, कौन कौन से, जब बिंदु P गोली कोश के बाहर स्थित हो ये हो गया, जब बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित हो ये हो गया। अब भैया आगे करते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, हम अगर इस चित्र को छोटा कर दें, चलिए बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप ऐसा करते हैं, रुकिए ये यहां से था, एक मिनट
इसको यहाँ से हटाइए, ऐसा लिखते हैं। देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं भैया, यहाँ पर कर देते हैं। ई इंटू डी ए था, हमने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? हमने कुछ नहीं किया। तो हमारा फाइव ई इज इक्वल टू आया था ई, और डी ए का ए हो गया था, ई इंटू ए आया था, ई इंटू ए आया था, तो फाइव ई इज इक्वल टू आ गया था ई इंटू 4πr² आया था। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर बनी थी सेकेंड, इक्वेशन नंबर बनी थी सेकेंड बनी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या हुआ था? गॉस की प्रमेय से फाइ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हुआ था। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डाला था हमने, इससे आ गया था। अब सेकंड थर्ड वाला यहीं पे कर देते हैं। जब बिंदु किस पर हो? जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। भैया इसमें कुछ नहीं है, देखो चित्र बनेगा, देखो चित्र में देखो, चित्र से सब क्लियर हो जाएगा, चित्र से सब क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये चित्र है, एक खोखला गोला है, आवेश कहाँ है? इसके पृष्ठ पर है। ध्यान देना, आवेश कहाँ है? पृष्ठ पर है। स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है। यहाँ पे क्या है? जो कैपिटल स्मॉल आर है वो छोटी है कैपिटल आर से, और यहाँ पर एक पृष्ठ है। इस जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो इस पृष्ठ के अंदर बनेगा, यहाँ पर ऐसा बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। तो जब अंदर की ओर बनेगा, यहाँ पर एक पृष्ठ था P, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है कि नहीं है? हाँ सर है। देखो भैया क्या होता है गॉसियन, गॉस फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? उस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हाँ सर कहते हैं। तो देखो भैया वैद्युत बल रेखा है भैया, गॉसियन पृष्ठ किसके अंदर है और आवेश कहाँ है? बाहर है। आवेश कहाँ है? बाहर है। तो जब आवेश बाहर है तो इससे वैद्युत फ्लक्स ही नहीं निकलेगा। जब वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिखें? इस तरीके से लिखे, देखिए बिंदु P जो है अंदर है, तो गॉसियन गोले से होकर लिखो यहाँ पर, गॉसियन गोले से होकर कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, अतः E इज इक्वल टू 0 भैया, E इज इक्वल टू 0 भैया। इतने छोटे के लिए क्या हम बिगाड़ते सब और फिर लिखते हैं। E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ गए भैया? समझ गए कि नहीं? समझ जाओ, बस समझ में आना चाहिए। पहला क्या किया? देखो बाहर था, आवेश यहाँ थे। जब फ्लक्स यहाँ से निकलता, आवेश बाहर क्यों आते? प्लस से दूर, ये बाहर जाते तो इसके पास आते कि नहीं आते? हाँ सर आते। जब यहाँ पे प्लस आवेश यहीं पर है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स तो जरूर निकलेगा, है ना। गॉसियन पृष्ठ भी यहाँ पे लिया जाएगा। देखो जब इसके अंदर था तो गॉसियन पृष्ठ अंदर हो गया, लेकिन आवेश तो बाहर है, तो प्लस से दूर जाते हैं ना, तो दूर जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, और अंदर गॉसियन पृष्ठ अंदर हो गए तो अंदर कोई आवेश नहीं, वैद्युत बल रेखाएं नहीं, तो वैद्युत फ्लक्स नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, तो यहाँ पे 0 होगा। अंडरस्टैंड? तो भैया आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपको अनंत विस्तार की एक चादर से, अनंत विस्तार की एक अचालक आवेशित चादर, नॉन कंडक्टर शीट से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। नॉन कंडक्टर शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। उसके बाद एक डंडा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, इसके ऊपर निकालेंगे, बेलन बनेगा। क्या बनेगा? बेलन बनेगा।
एक पृष्ठ होगा ऐसे जो हम आपको कल बनाएंगे, एक ऐसे पृष्ठ होगा, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एक, ठीक है। इसके चित्र हम कल बनवाएंगे भैया। कम पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें मिलते हैं हम आपको बात करेंगे आगे के डेरिवेशन के बारे में। जब तक कुछ नहीं, बस धन्यवाद।